हेलो फ्रेंड्स। सकल पदार्थ यही जग माही करम हीनर पावत नाही। अर्थात इस संसार में आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। तो गाइज, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी जिससे कि आप दिन में 8 घंटे बहुत आराम से पढ़ लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिप नंबर 1 ये है कि स्टडी मैक्सिमम इन योर मोस्ट एफिशिएंट टाइम। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किस समय पे बनती है। जैसे कि बहुत से बच्चे सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत से बच्चे देर रात तक पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप सुबह अच्छा पढ़ लेते हैं कि रात में अच्छा पढ़ लेते हैं। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं, मतलब अगर आपको सुबह आप जल्दी उठ सकते हैं, जैसे कि सपोज आप 4 बजे उठ सकते हैं। ओके, तो 4 से 7 बजे तक, 7:30 बजे तक बहुत अच्छा समय पढ़ने का। 4:30 बजे तक आप पढ़ने बैठ जाइए, अपना जो भी फ्रेश होके मुँह हाथ धो के, और 4:30 से 7:30 आप आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, तो 3 घंटे तो आपके सुबह ही कवर हो गए। और उसके बाद बचे, अगर आपको 8 घंटे की स्टडीज करनी है तो 5 घंटे आपको पूरे दिन भर में मिलते हैं। तो अपने सपोज आप अगर रात में 10 बजे सोने जाते हैं तो आप 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने दिन को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, और हर क्वार्टर में आप 1.25 घंटे भी अगर पढ़े, ओके, इससे ज़्यादा ही पढ़ लेंगे। अगर आप 1.25 घंटे का भी एवरेज लगाते हैं, मतलब 1 आवर 15 मिनट्स, तो इन 4 क्वार्टर्स में आप कितना पढ़ लेंगे? 5 आवर्स। ओके, तो सुबह 3 घंटे आप पढ़ लिए और 5 आवर्स आप इन 4 क्वार्टर्स में पढ़ लिए। ओके, तो इस तरीके से आप अपने दिन को प्लान करेंगे अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं। लेकिन अगर आप रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, इफ़ यू आर अ नाइट आउल एंड आपको 2 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हैं कंसंट्रेशन के साथ, तो फिर आप रात में अपना 10 बजे से 2 बजे तक का स्लॉट रख सकते हैं। ठीक है, और 2 बजे से लेकर आप अगर 7 घंटे भी सोए, देखिए 7 घंटे की नींद बिल्कुल काफ़ी होती है। इससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा सोएंगे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा। आपको 7 घंटे में अपनी पूरी नींद हो जाती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि जो है नाइट टाइम की स्टडी से पहले मैं थोड़ा सा 1 घंटे की नैप ले लूँ, तो आप जल्दी डिनर करके नैप ले लीजिए। ठीक है, डिनर करने के बाद आप थोड़ा नैप ले लीजिए और उसके बाद 10 बजे से 2 बजे तक आप पढ़ने बैठ जाइए। ओके, और फिर उसके बाद सुबह आप 7 घंटे तक सो सकते हैं, और उसके बाद आपने 4 घंटे तो रात में ही पढ़ लिए। तो अब 4 घंटे, अगर आपका डेली टारगेट 8 आवर्स की स्टडी करने का है, तो दिन भर में 4 आवर्स, वही पूरे दिन को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करना। और अगर 1-1 घंटा भी पढ़े तो आप पूरे दिन में 4 घंटे तो आराम से पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा ही पढ़ सकते हैं। ओके, तो रात की पढ़ाई से पहले थोड़ा सा अगर नैप लेना चाहें 1 घंटे की, तो आप ले सकते हैं, जिससे कि रात में अच्छा कंसंट्रेशन बने। और डिनर आपको पहले कर लेना है। ठीक है, अगर आपको 10 बजे से पढ़ने बैठना है तो डिनर आप 7:30 बजे कर लीजिए, क्योंकि डिनर करने के बाद थोड़ा सुस्ती आती है। उसके बाद आप आराम से 1 घंटे सो सकते हैं, और उसके बाद 9 बजे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। 9 बजे से 2 बजे तक पढ़िए आराम से। ठीक है, तो आपने अपने मोस्ट एफिशिएंट टाइम में मैक्सिमम स्टडी कर ली। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको ये लगता है कि नहीं 8 घंटे पढ़ने की मेरी आदत नहीं है, मैं 8 घंटे कैसे पढूं शुरुआत में, तो कोई बात नहीं, अपने आप को 4 घंटे के लिए पढ़ने के लिए तैयार करिए। फिर 4 से 6 मूव करिए, फिर 6 से 7 मूव करिए, फिर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। ओके, तो ऐसे आप प्लान कर सकते हैं। सो टिप नंबर 2 इज सेट योर डेली टारगेट। ओके, देखिए आपको जो भी पढ़ना है दिन भर में, उसका टारगेट आप 1 दिन पहले से ही बना लीजिए कि 1 दिन पहले से ही मुझे मतलब क्या पढ़ना है दूसरे दिन, वो आप सेट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि हाँ, मुझे जो है ये चीज़ करनी है दूसरे दिन। और टारगेट ऐसा रखिए कि जो आप अचीव कर सकें, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट कि आप अचीव नहीं कर पाए और फिर आप जो है फिर उदास हो गए। नहीं,
ना ज़्यादा बड़ा टारगेट होना चाहिए और ना ही छोटा टारगेट होना चाहिए। अपनी एबिलिटी, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से आप अपना टारगेट सेट करिए और उसको अचीव करिए। जब आप अपने डेली के टारगेट को अचीव करेंगे तो आपको मन में इतनी खुशी होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा दूसरे दिन पढ़ने का। और जब आप अपना टारगेट अचीव कर लें तो अपने आप को कोई रिवॉर्ड दीजिए, ओके, कि आज मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, आज मैं अपने फ्रेंड से 15-20 मिनट फ़ोन पे बात करूँगा, या कुछ भी मुझे ये गाने सुनने हैं अपने फेवरेट, या कोई भी रिवॉर्ड आप अपने आप को दे सकते हैं। और जब आप डेली टारगेट्स ऐसे ही अचीव करते चले जाएंगे ना तो आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, फिर वो नियम आपको चलाने लगेगा। ठीक है, आप अपना एक नियम बना लेंगे तो वो नियम आपको चला लेगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि नहीं मुझे ये करना है। ठीक है, तो अपना टारगेट ऐसा बनाइए कि जो अचीवेबल हो, ऐसा टारगेट मत बनाइए जो आप अचीव ना कर सकें, फिर आपका वही ब्रेक हो जाए। ओके, सो टिप नंबर 3 इज कीप योर स्टडी स्पेस क्लीन। ओके, देखिए जो भी आप, जहाँ भी आप पढ़ने की जगह हो, आप टेबल चेयर पे ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, बेड पे पढ़ेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, तो टेबल चेयर पे जब आप पढ़ेंगे तो जो स्पेस पे जहाँ आप बैठ के पढ़ें वहाँ एक तो वो एकदम नीट एंड क्लीन हो, प्रॉपरली अरेंज्ड हो। ऐसा ना हो कि वहाँ कुर्ता पड़ा है, वहाँ टॉवल पड़ी है, उधर किताबें, उधर 2-3 किताबें उधर पड़ी हैं, 2-4 किताबें उधर पड़ी हैं, तो वो इससे एक नेगेटिविटी आती है। एक पॉजिटिविटी रखने के लिए आपको अपने स्टडी स्पेस को एकदम क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना पड़ेगा। ओके, उसके साथ अपने स्टडी स्पेस पे आप उसे मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हैं। फिर अपने स्टडी स्पेस पे आप डेली का जो टारगेट है उसको आप स्टिकी नोट्स यूज़ करके उसमें लगा दीजिए, और वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए आपका डेली टारगेट कि नहीं आज ही करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको एक मोटिवेशन मिलेगी और आपका कंसंट्रेशन भी बनेगा। ठीक है, अपने स्पेस को वेल ऑर्गेनाइज रखिए, और जहाँ तक हो वो मतलब पीसफुल जगह होनी चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, ज़्यादा शोर, आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो टिप नंबर 4 ये है कि चेंज एंड कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज आपको कंपटीशन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कि सपोज आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके, तो आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ें डेली। ऐसा ना हो कि आज मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगा, उसे करने से आप ना बोर हो जाएंगे। और सपोज आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, ओके, और आपको मान लीजिए आपका डेली का टारगेट है कि मुझे 2.5 आवर्स फिजिक्स पढ़नी है, तो जैसे आप रीड कर रहे हैं चैप्टर में, ठीक है, अब रीडिंग करते करते बोरियत हो गई तो कोई बात नहीं, जितना रीड करा है उसके हम नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते बनाते बोरियत हो गई तो कोई बात नहीं, नोट्स हमने बना लिए, अब हम थोड़ा सा MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो चेंज करते रहिए जिससे कि हम बोर ना हो। ओके, तो अगर आप बोर नहीं होंगे तो आपका फोकस भी बना रहेगा और आप लंबे समय तक आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थे मेरी 4 इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके लिए। ये ध्यान रखिए कि एक बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने पड़ते हैं, और जब हम ये छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते हैं तो फिर हम वो बड़े टारगेट के लिए तैयार हो जाते हैं। सो यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स टू गेट अ बिग रिजल्ट। ओके, और एक बात और ध्यान रखिए कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए। अगर सपोज आपका फ्रेंड आपको फ़ोन करता है कि नहीं आज मैंने इतना पढ़ा है और आपने कम पढ़ा है, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रीवियस नॉलेज पे भी डिपेंड करता है, हमने पहले कैसे अच्छे से पढ़ाई करी है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कितना एफर्ट डालना पड़ रहा है। हो सकता है हमारे दोस्त ने पहले बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो और उसको कम एफर्ट डालना पड़ रहा हो, और वो ज़्यादा अच्छे से, उसने ज़्यादा कवर अप कर लिया एक ही दिन में और आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो अपने आप को कंपेयर ना करें, अपने टारगेट्स को सेट करिए, अपने टारगेट्स को अचीव करिए। टारगेट ऐसा सेट करिए जो आप अचीव कर सकें, और फिर जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे, बहुत खुश होंगे, और फिर आप नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और अपने आप आपका फोकस हो जाएगा पढ़ने की तरफ। सो गाइज रिमेंबर दिस, दैट
Long journey starts from a single step and small steps daily lead to big results. Okay, so guys, I hope आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी. अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @this. ओके, यहाँ पे मैं बहुत अच्छी पोस्ट डालती रहती हूँ, रील्स डालती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.